Welcome to Cousin's Tale. Hi guys, I hope you guys are doing good. आज का जो हमारा बहुत मजे का टॉपिक है वो ये है कि स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ एंड यूनिवर्सिटी लाइफ कैसी गुजरी, क्या क्या जर्नी थी हमारी, क्या चीज़ें फेस किए हमने और क्या करना था और क्या नहीं करना था, इन सब बारे में हम बात करेंगे. जो अभी यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे मे बी उन्हें हेल्प हो जाए, और जो यूनिवर्सिटीज़ गुजार चुके हैं वो ये चीज़ ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि यूनिवर्सिटी में क्या कुछ करना चाहिए था और क्या क्या नहीं करना चाहिए था. सो शरी, आप अपना बताएं जर्नी. स्कूल से बता दें. स्कूल, एक तो मेरा मेमोरी का बहुत इशू है कि मुझे ज़्यादा अपने पास्ट की चीज़ें वैसे भी नहीं याद. हाँ, मेरी स्कूल का टाइम, मैं नहीं चाहती कभी कि मेरी स्कूल का टाइम वापस आए. स्कूल का टाइम मैंने अच्छा एंजॉय किया था, लेकिन वो एक बर्डन जो मेरे ऊपर था, होमवर्क वाला, टेस्ट वाला, वो अगर मैं याद करती हूँ मैं बोलती हूँ अच्छा है, शुक्र है गुजर गया. और तो मैं लास्ट में आके, मेरे ख्याल से 10th क्लास में मैं प्रीफेक्ट बनी थी, तो मेरे बहुत मजे हुआ करते थे मेरे साथ. गाइस वी आर बैक अगेन, क्योंकि पीछे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है. मतलब मेरी इतनी अच्छी स्पीच इसने बीच में रोक दी. हाँ, क्योंकि पीछे से बहुत आवाजें आती हूँ, बच्चा चीख रहा था पीछे, मतलब पीछे उससे गली से. हाँ, हमारे घर में कोई बच्चे नहीं, हमारे घर में एक ही बच्चा है जो कि हमारा मैनेजर है, जिससे हम लोग आपको पिला चुके हैं. फिर से मिलना है सोनू. हाय गाइस, दिस इज आवर मैनेजर हुजैफा खान AKA. ओके बाय. तो हाँ, तो मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पीच चल रहा था कि मैं 10th क्लास में प्रीफेक्ट बनी थी, और मेरे साथ हमारी कजन भी थी सिद्रा. हाँ, और हम दोनों एक ही क्लास में थे, तो वो वाला टाइम मेरा बहुत अच्छा गया. कभी भी बंक मार सकती थी मैं बोल के कि प्रीफेक्ट की मीटिंग है या ये या वो, ब्रेक में लेट आना, ये वो. और एक चीज होती थी जो मैं बोलती बिल्कुल सही था, क्योंकि मैं प्रीफेक्ट थी, मैं ड्यूटी देती थी ब्रेक के टाइम, तो मुझे लंच करने का टाइम नहीं मिलता था. झूठ, ये सबसे बड़ा झूठ है प्रीफेक्ट्स का कि हम ड्यूटी देते हैं लंच का टाइम. मतलब लंच का टाइम स्कूल में ऐसा कुछ भी नहीं होता था. प्रीफेक्ट्स बहुत मजा करते थे और हम बेचारे ऐसा हमारा जीना हराम किया हुआ था. हाँ, मैंने भी किया हुआ था, लेकिन ब्रेक के टाइम खाना को नहीं मिलता था. क्यों नहीं मिलता था? कैंटीन में आप खड़े हो, आप वहीं पे खा लो. एक जस्ट टाइम में तो खाना होता था. नहीं, मैं बताती हूँ, कैंटीन में रश होता था, तो हम ऐसे रश को पकड़ते थे. रश को ऐसे पकड़ते थे कि कोई आगे ना जाए पीछे जाए. फिर मैं क्लास में छुप छुप के लंच करती थी, जबकि टीचर को चाहिए था कि वो मुझे खुले लंच करने का मौका देती कि भाई तुमने ड्यूटी दी है. आपको किसने कहा था प्रीफेक्ट बनने के लिए? मैंने कहा था खुद हमारे सर थे, सर इकबाल थे. हाँ, सर इकबाल, उन्होंने मुझे बनाया था. और एक मैंने जुल्म ये किया था कि कोई नहीं. ओके गाइस, मेरी बेइज्जती. ऐसे एक मैंने जुल्म ये किया प्रीफेक्ट बनके कि ईद के टाइम पे मैं खाली अपने नेल्स बड़े करती थी. तो जिस टाइम मैं नेल्स बड़ी करती थी, जब चेकिंग होती थी सुबह सुबह, तो मैं अपने हाथ ऐसे पीछे करके बोलती थी चलो अपने नेल्स दिखाओ. ऐसे देख के जिसके होते थे मैं बोलती जाओ नेल्स काट के. और मैं अपने पीछे हाथ छुपाती थी कि मेरे नेल्स कोई ना देखे. अच्छा, मजे की बात ये कि मेरी अपनी कजन स्कूल की प्रीफेक्ट, लेकिन मुझे आज तक कोई फायदा नहीं हुआ इसका. मुझे कोई भी फायदा नहीं हुआ. कितनी मैं अच्छी हूँ ड्यूटी में. कभी ऐसा मौका नहीं है प्रीफेक्ट बनने का, मॉनिटर बनने का या कुछ? मुझे नहीं. ये नालायक बच्चे हैं, कॉन्वेंट के नालायक बच्चे ये. मुझे आज तक ना प्रीफेक्ट बनाया है, ना कभी मॉनिटर बनाया है. अच्छा, मैं ऐसी बच्ची भी नहीं थी कि मैं बहुत ज्यादा शरारती थी. मैं बिल्कुल खामोश लड़की थी. अगर मैं पढ़ाई में भी अच्छी नहीं थी तो मैं शोर मचाने में भी अच्छी नहीं थी. मतलब ना मैं वो ट्रबल मेकर वाली बच्ची थी, ना मैं वो बहुत इंटेलिजेंट. शक्ल से मैं बहुत इंटेलिजेंट लगती थी. मैं फर्स्ट टाइम मैं जिससे भी मिली सबको लगता था कि मैं टॉपर हूँ. टीचर्स को लगता था कि मैं बहुत, नहीं, शक्ल की वजह से. स्कूल में मैं ग्लासेस नहीं पहनती थी. ग्लासेस मेरा स्टार्ट हुआ था 5th क्लास से, लेकिन मैं नहीं पहनती थी. जब मैंने ग्लासेस स्टार्ट किया वो मेरा 8th स्टैंडर्ड था, कि मैंने बहुत प्यारे ग्लासेस लिए थे पिंक कलर के, फिर मैंने पहनना स्टार्ट. अच्छा, स्कूल टाइम में ना शायद अभी भी लोगों को पता नहीं चलता कि हम पठान हैं. स्कूल में मेरे साथ ऐसे बहुत हुआ है कि मैं खड़ी होती थी, मेरे साथ 2 लड़कियां, और वो पश्तो में क्या कुछ नहीं बोलते थे मेरे पास. अभी भी होता है हमारे साथ. वो लोग इतना बोलते थे, मतलब वो क्या कुछ नहीं बोलते थे. हाँ, मैं बुली होती थी. और मैं किस चीज़ की वजह से बुली होती थी कि यही
मेरा एक्सेंट एक्सेंट की वजह से? मेरे एक्सेंट की, उर्दू एक्सेंट नहीं, पश्तो पश्तो एक्सेंट। एक्सेंट। हाँ, पश्तो भी तो हमारी हमेशा बात मैं होती है। गलती से किसी के सामने पश्तो बोल देती थी, अल्लाह मेरा इतना मजाक उड़ाते थे मेरा इतना मजाक उड़ाते थे। या फिर अगर मेरी कोई बहन आ जाए और वो मुझसे बात कर ले पश्तो में, उफ अल्लाह हाँ। मुझे इतना बुली करते थे बाकी जो सारी लड़कियां होती थी ना पठान। एक तो हमारी आदत नहीं थी आपस में स्कूल में पश्तो में बात करना, अगर फ्रेंड्स भी पठान है तो हम उससे भी उर्दू में बात करते हैं। अभी भी मेरी यही आदत है, तो इस वजह से भी किसी को पता ही नहीं चलता था कि हम लोग पठान है। मेरे तो फ्रेंड्स को पता रंग इतना चला, प्यारा है नहीं, मेरे गोरा। फ्रेंड्स को 9th क्लास में पता चला कि मैं पठान हूँ, उन्हें पठान- पता ही नहीं था। पठान ऐसे गोरे चिट्टे मोटे हाँ। सेहतमंद टाइप होते हैं, वो दूर से पता चलता है पठान है। मुझे मोस्टली लोग बोलते हैं बलोचो बलोचो वाले लोग मुझे से। सब कहते हैं कि उर्दू स्पीकिंग लगती हो। तो ये चीज़ स्कूल में बहुत ज़्यादा फेस किया। और दूसरा मैंने स्कूल में ये चीज़ फेस किया कि मैं वही ना ज़्यादा बोलूँगी, ना अच्छे नंबर लेकर आऊँगी, ना किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करूँगी। तो ये चीज़ मैंने बहुत फेस किया कि मुझे कभी किसी टीचर ने पुश नहीं किया कोई चीज़ करने के लिए। अगर मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे मुझे डांट पड़ती थी, लेकिन कभी ये चीज़ उन्होंने नहीं मतलब मालूम किया कि इसके नंबर्स क्यों कम आ रहे हैं। और अगर मैं किसी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर रही तो मुझे उसके लिए कभी पुश नहीं किया गया कि यार आप कर लो, आप कर सकती हो, कभी भी नहीं। तो ये चीज़ मेरे अंदर इतनी होगी कि मैं कोई न्यू चीज़ ट्राई करने से बहुत डरती हूँ अभी तक। जबकि यूनिवर्सिटी में मैं बहुत ज़्यादा बोल्ड हो गई थी, मैंने बहुत यूनिवर्सिटी के बीच में कॉलेज लाइफ कॉलेज लाइफ FSC में, लेकिन कॉलेज लाइफ में फिर वो एक्टिविटीज़ नहीं थी ना मेरी, क्यों नहीं थी? क्योंकि मैं गर्ल्स कॉलेज में थी और हम कॉलेज जाते नहीं थे। मैं इस्लामिया कॉलेज की हूँ, पढ़ी लिखी बच्ची हूँ, प्री मेडिकल वाली बच्ची हूँ, और वहाँ पे हमारा एक प्ले हुआ था, मैंने उसमें पार्ट लिया था। इसकी मैं एक बात बताऊँ, इसको टेबल्स नहीं आते। मुझे टेबल्स नहीं आते, मैं मैथ्स में बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ। अगर मैं पैसे दूँ और मुझे खुले पैसे मिल जाए ना मैं गिनती में कांपती अल्लाह, मैं इतनी ज्यादा खत्म हूँ। मैं मैथ्स में 10th क्लास में काफी अच्छी थी, मैं पढ़ाती थी कजन को, लेकिन उसके बाद जैसे मैं कॉलेज में आ गई उसके बाद मैथ्स खत्म हो गया, उसके बाद मैं बिल्कुल खराब हो गई। मैथ्स तो मैं अगर मैथ्स के पासिंग मार्क्स होते थे 50 तो मैं लेती थी 51। समझ आ रही है आपको? अगर पासिंग मार्क्स होते थे 29 तो मैं लेती थी 39। तो मैथ्स मेरा बहुत वीक था। और वीक मैं इस वजह से, अच्छा मेरी जो पढ़ाई अच्छी हो गई है या मैं अभी यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट कर चुकी हूँ वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि मामा बहुत मेहनत करती थी मेरे साथ। बाकी मुझे आज तक जिंदगी में कोई ऐसी टीचर नहीं मिली जिसने ये चीज़ मालूम करने की कोशिश की हो कि क्यों नहीं कर पा रही या फिर क्या मसला है, कि कभी भी नहीं। जितने टीचर्स थे फेवरेटिज्म उन्हीं बच्चों को आगे किया जाता था जो पहले से बहुत ज़्यादा काबिल होते थे। अच्छा एक चीज़ मैंने नोट की है, कुछ बच्चे होते हैं जो मेहनत करके पोजीशन लेते हैं, हाँ। और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो होते ही काबिल है, मतलब वो एक चीज पढ़ ले उन्हें वो चीज याद हो जाती है। वो रट्टाफिकेशन में अच्छे होते हैं। रट्टा में मतलब वो कुदरती चीज होती है कि वो कोई चीज पढ़ ले उन्हें याद हो जाता है। तो मुझे बचपन से इस चीज पे बहुत ही ज्यादा फील होता था कि एक बच्चा कर रहा है वो कर सकता है, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है और टीचर्स उन्हें ही सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी तारीफ फेवरेटिज्म में फिर आ जाता है। एग्जाम्स फोबिया बहुत ज्यादा है। जैसे मेरे सामने पेपर आ गया, मुझे जो याद है मैं वो भूल जाती हूँ। मुझे अगर याद भी हो, मुझे आता है, मेरे माइंड में होता है, लेकिन वो मैं लिख नहीं सकती। तो ये चीजें बहुत ज्यादा लिखने में कमजोर होते हैं, बहुत ज्यादा। मैं इतनी ज्यादा लिखने में कमजोर हूँ कि मेरे माइंड में एक स्ट्रक्चर है लेकिन वो मैं लिख नहीं सकती। लेकिन अभी ये राइटर भी है, ये लिखती है। हाँ, बहुत मैं अपनी अच्छा। सोच लिख सकती हूँ लेकिन मैं ये एग्जाम नहीं लिख सकती। मैं एग्जाम नहीं लिख सकती, मुझे ये वैसे लिख सकती है। अच्छा उसके बाद फिर स्कूल में एक चीज़ बहुत ज़्यादा जो हमारे साथ हुई थी वो ये था कि जो बच्चे फ्रेंड्स वाले ग्रुप्स बनाती है या फिर जो बच्चे वो नहीं सबको जोड़ के रखने वाले और साफ सुथरी स्कूल में प्यारे बाल बना के, तो टीचर्स उन बच्चों से भी बहुत खार खाते थे। उससे क्यों मुझे नहीं याद। अब मुझे याद है कि मेरी जो बहन है मिन्हा, उसके स्ट्रेट सिल्की बाल होते थे और जो वो होता है ना एक बच्चे का बहुत प्यारा वाला टाइम, वो मिन्हा का 9th-10th क्लास में पीक पे था। मतलब पूरे स्कूल को पता था कि मिन्हा कौन है, किस क्लास में पढ़ती है, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि वो मेरी बहन है। तो हर टीचर को उससे मसला कि इस बाल इस तरह बना, जबकि वो एक वो बना पूनी बना के आती थी।
तो टीचर्स को ये मसला कि मिन्हा तो ऐसी है और इतना फैशन करके आती है और इसके दोस्त ऐसे हैं और पढ़ाई में, जबकि मिन्हा पढ़ाई में अच्छी थी। अच्छा। अब उसका मसला ये था कि वो रूड नहीं थी, लेकिन उसकी शक्ल रूड थी। तो टीचर को ये लगता था कि वो बहुत ज्यादा रूड है या रूड है। फिर जब टीचर्स को ये पता चला कि मैं मिन्हा की तो मैं भी उसी कैटेगरी में आ गई, खार में। तो फिर बेवजह डांट भी पड़ जाती थी, बेवजह ऑफिस भी बुलाया जाता था, बेवजह पेरेंट्स को भी बुला लेते थे। अच्छा, तो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरे पेरेंट्स को किसी शिकायत हाँ। के लिए बुलाया हो या मैंने कोई गलती की हो या मुझे इस तरीके का, कभी ऐसा नहीं हुआ। हाँ, मेरे साथ ये चीज़ बहुत हुई है, बहुत। और मतलब ऐसे नहीं कि मैं कुछ करती थी वो हो जाता था, वो बस हो जाता था। एक दफ़ा क्या हुआ कि हम असेंबली के बाद हम बस क्लास होने वाली है, तो मैं अपने फ्रेंड के साथ क्लासरूम के अंदर दरवाजे के साथ खड़ी हूँ। पता नहीं मुझे क्या क्या हो गया था कि मैं उस दिन खड़ी हो गई। तो अब हम खड़े हैं, बेल बजी, सब बच्चे अंदर आ रहे, तो हम उधर ही क्लास के अंदर खड़े हैं दरवाजे के साथ। टीचर ने जो मुझे हाथ से पकड़ा, आपको शर्म नहीं आती, क्लास का टाइम हो गया, बाहर खड़ी, चले ऑफिस। कौन सी टीचर थी? मैं नाम नहीं बताऊंगी। टीचर देख रहे हैं आप? मुझे टीचर्स फॉलो देख रही है आप इंस्टाग्राम पे, मैं नाम नहीं बता सकती, लेकिन उन टीचर को याद होगा कि मेरे साथ बहुत ज्यादती की उन्होंने। मुझे और मेरी फ्रेंड को ले गए ऑफिस, हमारे घर कॉल करके उन्होंने ये कहा कि आपकी बच्ची स्कूल के बाहर खड़ी है, अंदर क्लासेस हो रही है। हाय, मेरी मामा आई परेशानी में कि तुम स्कूल के बाहर कर क्या रही थी। और मैं उस वक्त टीचर के सामने मैं कुछ बोल भी नहीं सकती, मुझे इतना ज़्यादा रोना आ रहा, तो मैं रो रही हूँ। मेरी फ्रेंड के अब्बू को बुला दिया, उसे खैर घर भिजवा दी और इतना सुनाया मामा को कि ये लोग बच्चे तो ऐसे ही करते हैं और बाहर खड़े होते हैं और ये करते और वो करते। खैर मामा घर चली गई। छुट्टी के बाद जब मैं घर आई तो मामा बाहर कपड़े सुखा रही थी, मैं क्या कर, मैं जैसे मामा कहती तो मुझे सच बताओ तुम बाहर क्या कर रही थी। मैं मामा बाहर नहीं थी, मैं क्लास के अंदर खड़ी थी। ये वो जमाना था जहाँ पे अगर टीचर कुछ बोलती थी तो हमारे पेरेंट्स टीचर की बात मानते थे। अभी वो जमाना आ गया है, क्योंकि मैंने कई स्कूल में यहाँ पे जॉब की है, तो मुझे थोड़ा बहुत इतना आइडिया हो चुका है कि अभी के टाइम पे जो टीचर्स बोलती है उस बात की वैल्यू इतनी नहीं होती। मतलब पेरेंट्स को अगर शिकायत लगाई जाए, पहले पेरेंट्स अपने बच्चों के ऊपर स्टैंड लेते हैं कि नहीं मेरा बच्चा तो ऐसा कर ही नहीं सकता। लेकिन ये पता है क्यों है? क्योंकि बच्चे स्मार्ट हो गए हैं। बच्चों को अकल आ गई है कि वो अपने पेरेंट्स को अपनी बात समझा सकते थे। हमारे अंदर वो तो चुप हो जाते थे। मैं तो रोने लग जाती थी। फिर तो आपको तो पता और है, इंसान जो बंदा रोता है वो गिल्ट में होता है। तो मेरे साथ ये बहुत बड़ा सीन हुआ था जो कि अभी तक मेरे माइंड में रह चुका है कि मेरी टीचर ने इस तरह किया था मेरे साथ, जबकि इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी। फिर एक बहुत मजे की स्टोरी है जो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि हमारी स्कूल का एक कन्फेशन पेज था, ग्रामर वर्सेस कॉन्वेंट का। और उस वक्त तक हमारी कोई ना मिन्हा की फेसबुक आईडी थी ना मेरी कोई फेसबुक। ये बात है 9th क्लास की, मतलब मैं 9th में, मिन्हा 10th में। तो हुआ क्या कि अब मैं मिन्हा की बहन हूँ और मेरी क्लास की कुछ लड़कियों को मिन्हा नहीं पसंद, क्योंकि मिन्हा मोस्ट फेमस पॉपुलर लड़की है। तो उन लड़कियों की ना कहीं मुझसे भी खारबाजी शुरू हो गई कि मतलब ये दोनों बहनें नहीं, इनके साथ बात नहीं करनी, जो भी मसला होगा इनका नाम डालेंगे और एवरीथिंग। तो अब सीन ये हुआ कि उस कन्फेशन पेज पे वो जो टीचर थी उसके बारे में कन्फेशन आया था। अब मुझे नहीं पता कि क्यों डाला, या मतलब टीचर से क्या काम बच्चों का, लेकिन वो कन्फेशन आ गया। और था क्या पता नहीं, कोई पर्सनल बात थी उनकी, बहुत मतलब इतनी पर्सनल कि उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आया था। तो उन्होंने पूछताछ की कि कन्फेशन पेज कौन चला रहे, तो नाम दिया गया कि मिन्हा और उसकी बहन मिन्हा और रेमन कन्फेशन पेज चलाती, जबकि हमारे उस वक्त अकाउंट भी नहीं था। इवन अभी तक मुझे कन्फेशन पेज चलाना नहीं आता। तो खैर हमारा नाम हो गया, सबसे पहले मुझे बुलाया गया। अब मेरी किस्मत इतनी खराब उस दिन मैं स्कूल, मतलब रात को एक शादी अटेंड करके दूसरे दिन मैं स्कूल आई थी। तो वो मतलब रात को मैं लेट आई हूँ, फिर जल्दी में, मतलब अगर मैं सुबह तैयार हुई हूँ तो थोड़ा सा नेल पॉलिश मेरी उंगलियों पे चेहरा मेरा ऐसे नींद वाला, मतलब वो फील हो रहा था कि ये बच्ची थकी हुई रात को नहीं सोई। तो मुझे इसने बुलाया। सबसे पहले तो नेल पॉलिश क्यों लगाया आपने, नेल पॉलिश क्यों लगाया और मैं ऐसे उठ गई, यार इसको क्या हो गया, नेल पॉलिश के लिए। मैंने कहा मिस, मैं कल शादी से आई थी तो मैंने लगा दिया था, मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं साफ करूं, तो मैं अभी किसी से नेल रिमूवर लेके साफ कर लूंगी। फेस को क्यों हुआ आपके, रात को सोई नहीं, कन्फेशन पेज चलाएंगी तो रात को जाहिर सी बात है नहीं सोएंगी। मैं
अब मेरे मुंह से एक लफ्ज ना निकले और मैं चुप हो गई। इसने ना मुझे इतना सुना, मैं आपके पेरेंट्स को बुला दूंगी, ये कोई उम्र नहीं है कि आप बोला नहीं कि मैं नहीं चला रही, तो ये बोला ना। और मुझे इसके बारे में इसीलिए कुछ नहीं पता। आप लोग सोचोगे कजन्स है, सपोर्ट है, साथ में थे स्कूल में, इसीलिए क्योंकि मैं इससे बड़ी हूँ और मैं उस टाइम स्कूल से निकल गई थी। पता नहीं मैं किधर थी, लेकिन मैं निकल चुकी तो खैर उस टीचर ने मुझे इतना डांटा, मुझे पता नहीं क्या क्या क्या, अच्छा मुझे सुना रही पता नहीं क्या क्या बोला उसने। एंड में बस जब बहुत ज्यादा कि मैं रोने लग गई, मैंने कहा मिस मैंने नहीं किया, छटा। और वो उधर कुल्फी मेरी जब मुझे क्यों मार रहा है इसने। खैर बस मुझे बहुत ज्यादा रोना आया, मैं रोने लग गई। मुझे ऑफिस में भेज दिया, फिर मेरी बहन को बुलाया, फिर उससे बहुत ज्यादा डांटा उसके साथ। तो ये चीज मतलब ये एक स्कार बहुत बड़ा मुझे लग गया था कि मैंने एक चीज की नहीं है, और उसका इल्जाम, ये बहुत बड़ा इल्जाम था। फिर सिस्टर ने मुझे बुलाया, फिर सिस्टर ने कहा कि अपना अकाउंट खोल के दो। अब मेरा कोई अकाउंट है ही नहीं। मैं सिस्टर को, मैंने कहा सिस्टर मेरा कोई अकाउंट नहीं है, झूठ नहीं बोले आप, ये अब वो आपके पेरेंट्स को बुलाया। तो मेरे पेरेंट्स को ना बुलाए, मतलब वो हर दफा मजाक थोड़ी उनको बुलाया जाए। तो खैर सिस्टर ने बहुत ज्यादा डांटा, जो हेड थी उन्होंने बहुत ज्यादा डांटा, इस टीचर ने बहुत ज्यादा डांटा। फिर हुआ ये, इस वाले किस्से का ये हुआ, जब मैं 10th क्लास में थी ना, मतलब हमारे एग्जाम्स हो गए और अब हम लोग सब स्कूल छोड़ के जाने वाले हैं। तो ये चीज रिवील हो गई कि वो जो कन्फेशन पेज था वो ग्रामर के 2 लड़के चलाते थे। हाँ, उस टीचर को पता चला? उस टीचर को भी पता चला। सॉरी नहीं उस टीचर को पता चला। उसके बाद जब मैं सेकंड ईयर में थी, एक दफा हम लोग मिनीसो में थे, तो अचानक से मेरे सामने आके मुझे कहती आप मुझे कॉर्निटेरियन लग रही है। मैंने कहा नहीं मैं कॉर्निटेरियन नहीं हूँ। मुझे माफ कर दो, मैं कॉर्निटेरियन नहीं हूँ। तो ये सीन्स मेरे साथ स्कूल में बहुत ज्यादा हुए थे। ना वापस कॉन्वेंट में जाना कभी भी नहीं, मैं भी नहीं, कभी भी नहीं। मतलब मुझे फिर से चांस मिल जाए कि मैं इसी एज में इसी दिमाग के साथ स्कूल रिपीट करूं तो मैं नहीं। बहुत सारे लोगों का ऐसे होता है कि हाँ ये वो स्कूल के दिन वो चीजें, तो मेरे अंदर भी चीज। कॉलेज वापस जाना चाहती हो? हाँ कॉलेज में से जाना चाहती हूँ, क्योंकि हमारा कॉलेज था गर्ल्स कॉलेज, और मेरे जितने भी स्कूल के फ्रेंड्स थे हम सब कॉलेज में थे। अब गर्ल्स कॉलेज सुबह जाओ, बैठो साथ बातचीत करो, उसके बाद छुट्टी हो जाए घर चले जाओ, फिर दूसरे दिन स्कूल आओ, ग्राउंड में बैठो, एक जगह से टीचर से भाग के दूसरी जगह चुप जाओ। तो कॉलेज मैं तो इस्लामिया कॉलेज की एक डिसेंट बच्ची थी, गोरा यूनिफॉर्म पहन के वहां बैठ के हम लोग पढ़ते थे। एक दिन हम लोगों ने बंक नहीं किया, क्योंकि इस कॉलेज में बंक करने की जगह ही नहीं है। और बहुत अच्छा टाइम गुजरा, जो भी गुजरा मेरे फ्रेंड्स वगैरह के साथ। आज भी कुछ है मेरे फ्रेंड्स जो अभी भी मेरे फ्रेंड्स है। एक तो जो उनमें से वो तो स्कूल की टाइमिंग से मेरी फ्रेंड है, तो मैंने अपना कॉलेज वाला टाइम एंजॉय किया, लेकिन फिर भी मैं वापस कॉलेज भी नहीं जाना चाहूंगी। हाँ कॉलेज मैं जाना चाहूंगी, मतलब विजिट करने के लिए जाना चाहूंगी। दोबारा से फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर नहीं। यूनिवर्सिटी में क्या हुआ हमारे साथ, जब स्कूल वाला ट्रॉमा गुजर गया, कॉलेज में मेरी अच्छी जिंदगी गुजरी, मैंने कहा लोग बहुत बदल गए होंगे, यूनिवर्सिटी होगी, फ्रेंड्स होंगे, ग्रुप होगा, टीचर लेक्चरर्स होंगे, यार वो मेरे दिमाग में लेक्चरर्स होंगे। मैं जब यूनिवर्सिटी में गई और एक ही हफ्ता मैंने गुजारा, मुझे यूनिवर्सिटी नहीं जाना। तो मुझे मामा ने बिठा के समझाया कि देखो तुम्हारे सारे बहन भाई लाहौर में पढ़ रहे हैं, तुम यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी, कल को तुम्हें ही फील होगा कि सब पढ़े लिखे, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। तो यूनिवर्सिटी में ये हुआ कि एक्सपेक्टेशंस मेरे बहुत ज़्यादा हाई थे, लेकिन मुझे मिला कुछ नहीं। तो यहाँ से हमारी डिस्कशन स्टार्ट होती है कि हमारे प्रोफेसर्स क्या लैक करते हैं। मतलब अगर मैं कहूँ कि मैं आज इधर बैठी हूँ और मैं बातें कर रही हूँ, तो ये एक्सपोजर मुझे यूनिवर्सिटी या स्कूल या कॉलेज से नहीं मिला। ये मैंने खुद ही शायद कुछ टाइम आइसोलेट होके अपने अंदर ये बात करने वाला टैलेंट और डिस्कशन और सोशल मीडिया पे आना, इन्फ्लुएंसर बनना या जर्नलिज्म फील्ड में खुद को एक जगह तक ले जाना, ये सब कुछ मैंने अपने लिए खुद किया है। ज़्यादा फैमिली सपोर्ट होगी, बट ना कभी किसी टीचर ने सपोर्ट किया, ना कभी किसी टीचर ने बोला कि आप नहीं करती आप कर सकती हो, ना कभी किसी टीचर ने मतलब बॉदर ही नहीं किया। अच्छा, इस चीज़ में फिर मेरा थोड़ा डिफरेंट है
क्योंकि जाहिर सी बात है यूनिवर्सिटी, पहले तो ये था कि मेरा यूनिवर्सिटी नहीं था, मैंने बीएससी की तो पहले मैं जिन्ना टाउन गर्ल्स कॉलेज में गई थी। वहाँ मेरा टीचर्स के साथ अच्छा माहौल नहीं था, लेकिन हाँ फ्रेंड्स ग्रुप के साथ वो मेरा बहुत अच्छा था। यूनिवर्सिटी में जब गए थे, जाहिर सी बात है स्टार्टिंग में एक स्ट्रिक्टनेस होती है कि नए नए बच्चे आए हैं, जूनियर्स और ये और वो, तो उस चीज में स्ट्रिक्टनेस होती है। लेकिन जैसे हमारा दूसरा साल हो गया था, थर्ड सेमेस्टर में हम लोग आ गए थे, तो मतलब टीचर्स इतनी हमारी फ्रैंक हो गई थी कि मतलब वो थोड़ा अच्छे से बोलने लगे थे या समझाने लगे थे। और उनमें से काफी टीचर्स मुझे बोला भी करती थी कि आप मॉडल क्यों नहीं बन जाती। हम एक उसकी वजह से सेशन था हमारा, सॉरी वर्कशॉप थी हमारी, जिसकी वजह से हम कराची और इस्लामाबाद गए थे। तो वहां पे भी जो हमारी टीचर्स हमारे साथ गई थी, जो मैं नए ड्रेसिंग करके आती जो भी करती थी, तो वो लोग हमेशा मुझे बोलते थे कि आप मॉडल बन जाओ, आप एक्टर बन जाओ, आप ये करो, आप वो करो, ये मुझे बोलती रहती थी। और जब मैं अभी बनी तो मेरी सारी टीचर्स बहुत ज्यादा तारीफ करती है। अभी लास्ट टाइम जब मैं अपनी यूनिवर्सिटी गई थी क्लियरेंस के लिए, तो जब मैं स्टाफ रूम में गई तो मुझे एक बहुत अच्छा रिस्पांस मिला टीचर्स की तरफ से। मतलब किसी ने मुझे ये नहीं बोला कि ये क्या करके तुम बैठी हो या कितनी गलत बात है तुमने ये करी, बल्कि उन्होंने ये कहा कि मुझे खुशी, बल्कि मेरी एक मैम ने ये कहा कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुमने मतलब ये मास कॉम पढ़ के तुम इस फील्ड में जा चुकी हो। मतलब कहती शायद कोई भी स्टूडेंट हम में से इतने ज्यादा नहीं गए हो, लेकिन तुम गई हो तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई है। मुझे नहीं तो पता मुझे कि अपनी टीचर्स की ये बात होगा। मुझे अपनी टीचर्स का ये बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने मुझे इस तरीके से बहुत मतलब खुश हुई वो लोग कि यार हम खुश है कि तुम इस फील्ड में जा चुकी हो और बहुत अच्छा काम कर रही हो, आगे भी काम करो। तो इवन तो मेरी यूनिवर्सिटी की मैंने कुछ दिन पहले इंटरव्यू डाला हुआ था, तो वो लोग वहीं से आए थे यूनिवर्सिटी से मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। तो उनका वो असाइनमेंट था या जो भी था, मुझे वो चीज बहुत ज्यादा अच्छी लगी कि उन्होंने मुझे कंसिडर किया। अगर उनको मेरा काम या मैं पसंद नहीं होती तो शायद वो कभी कंसिडर ना करते। अच्छा पर आपको ये फील होता है कि ये चीजें लक पे डिपेंड करती है? लक पे बहुत डिपेंड करती है। मतलब मेरा लक बहुत खराब है। हम दोनों का इस फील्ड में लक बहुत खराब है, क्योंकि फेम आपको, एक फेम मैं बोलती हूँ और एक पैसा, ये दोनों जो है, बल्कि जॉब भी, ये चीजें जो है ना लक पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। क्योंकि जितनी ख्वारियां हम लोगों ने इस फील्ड के लिए की है, अगर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बगैर मेहनत के भी आगे पहुंच गए हैं। हाँ। तो कभी कभार वो दुख होता है कि यार कोई फालतू चीज से भी फेम हासिल कर लेता है, और अगर हम यहाँ पे बैठ के मेहनत कर रहे हैं तो भी हमें नहीं मिल रहा। तो ये लक पे डिपेंड करता है काफी ज्यादा। और मुझे लगता है कि अगर आप आगे कोई चीज बनते हो तो वो उसके पीछे ना बहुत से लोगों का हाथ होता है। अब पेरेंट्स कहाँ तक आपको सपोर्ट करेंगे? पेरेंट्स नहीं कर सकते। मतलब वो एक घर तक होता है कि वो घर में आपको समझा सकते हैं, आपको बता सकते हैं, लेकिन जो मेंटोर्स होते हैं ना वो बहुत अच्छा। मेंटोर से मुझे याद है, मैंने स्कूल लाइफ गुजारी, मैं नहीं कहूँगी कि मेरी कोई स्पेशल फेवरेट टीचर होगी, कभी भी नहीं। फिर मैं कॉलेज में गई, कॉलेज का तो मुझे याद ही नहीं कि कौन टीचर है कौन टीचर नहीं। फिर मैंने यूनिवर्सिटी लाइफ गुजारी, 4 साल यूनिवर्सिटी। मुझे कोई मैंने एक वर्कशॉप अटेंड की, MTRC वालों की तरफ से एक वर्कशॉप था जर्नलिस्ट के लिए। वहाँ पे मुझे एक जर्नलिस्ट मिले एज ए मेंटोर, और मैं कहती हूँ कि अगर मुझे ज़िंदगी में उनकी तरह 4-5 और मेंटोर्स मिल जाते ना तो आज शायद मैं आसमानों पे होती। उन्होंने इतना अच्छा गाइड किया, और उन्होंने मतलब कभी ये फील नहीं कराया मुझे कि उन्हें मुझसे ज़्यादा आता है। मुझसे भी मशवरा लेना, फिर अपना मशवरा देना, और फिर कहना कि जो आपको ठीक लगे। और कहीं पे अगर मैं फंस जाती तो कहते थे कि मुझे बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये काम ऐसे भी हो सकता है। तो वो इतना अच्छे तरीके से मुझे गाइड किया ना कि मैं जब भी मैं सोचती हूँ ना कि मेंटोर, मेरे माइंड में उन्हीं की तस्वीर आ जाती है कि यार वैसे भी तो लोग होते हैं। हाँ, ऐसे लोग आपको जिंदगी में बहुत कम मिलेंगे, बहुत ज्यादा कम। मुझे तो मैं कहती हूँ फर्स्ट टाइम मुझे मिले थे कि उन्होंने इतनी ज्यादा हेल्प की, और मतलब वो चाहते थे कि हम कुछ करें, और बातें हमारी जो टीम थी, हमारे बच्चे, हमने वो चीज़ करके भी दिखाई। ऐसे नहीं था कि बस सिर्फ जान छोड़ के हमने वो चीज़ कर ली, हमने वाकई दिल लगा के मेहनत से वो काम कर लिया था। और यूनिवर्सिटी में खाली यूनिवर्सिटी की पढ़ाई से आपको कुछ नहीं मिलेगा, इन सारी एक्टिविटीज़ पे भी बहुत फर्क पड़ता है। पढ़ाई से मैं कहती हूँ कि जो हमारी फील्ड है ना, जर्नलिज्म और मीडिया या फिर फिल्म मेकिंग हो गई और इस किस्म की फील्ड, मैं कहती हूँ इनमें पढ़ाई से ज़्यादा आपको जो काम सिखाते हैं, आपको फील्ड पे ले जाते हैं, आपको एक्टिविटीज़ कराते हैं ना, आप उससे सीखते हो। क्योंकि ये खाली थ्योरी वाला काम नहीं है, इसमें जब तक आपको असाइनमेंट नहीं मिलेंगे ये सारे नहीं, तब तक आप नहीं सीख सकते। आप कितना पढ़ लो, क्या आप पिछले अखबारों के बारे में कितना पढ़ लोगे? अब हमें पढ़ाया था यूनिवर्सिटी में, हमें पुराने सारे अखबार पढ़ाए थे, हमें भी सारे अखबार पढ़ाए थे। उफ, इतना मुश्किल हुआ करता था, उसकी डेट याद करनी होती थी कि कौन सा कितने टाइम तक चला, कौन सा कितने टाइम तक चला। उफ, बहुत मुश्किल था।
इन्हें चाहिए कि अभी ये टाइम के साथ सिलेबस चेंज करे। एक तो HEC सिलेबस चेंज नहीं करती। अच्छा, ये एक फायदा था कि BS किया है इसने। हाँ, इसको ज्यादा नॉलेज है मुझसे। मैंने मास्टर्स किया है मास कॉम में, तो मुझे लगता है कि मुझे शायद जितना पढ़ना चाहिए था उस फील्ड में मैंने इतना नहीं पढ़ा, क्योंकि मास्टर्स 2 साल का होता है, उसमें बस स्पीड में पढ़ा देते। मुझे ये लगता है कि BS वालों को ज्यादा डिटेल से पढ़ना होता है, और मैंने शायद यहाँ मैंने गलती कर दी कि मैंने BS नहीं किया, मैंने मास्टर्स कर लिया था, वो भी प्री मेडिकल करके। बट ये है कि हमारी जो स्कूल्स, कॉलेज और यूनिवर्सिटी का माहौल है ना, इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस चाहिए। हाँ, बहुत ज्यादा। मुझे लगता है टीचर्स स्कूल के टाइम से हमें बहुत ज्यादा अपडेट नहीं हो रहे हैं हमारे लोग। मतलब फोन हाँ। अपडेट हो रहा है, आईफोन पे आईफोन आ जा रहा है। सैमसंग वाले मुकाबला करके पागल हो गए, लेकिन ये हमारे लोग अपडेट नहीं हो रहे। अभी तक टीचर्स को ये नहीं पता कि स्टूडेंट को हैंडल कैसे करते हैं। मतलब एक बच्चा जो FSC करके अभी यूनिवर्सिटी आया है, उसने यूनिवर्सिटी देखी, वो सारी सी बातें वो पहले 1-2 दिन में पागलपन करेगा। नए फ्रेंड्स बनते हैं, उसको प्यार से डील करना चाहिए पहले स्टार्टिंग में। वो हम एक सख्त लड़कियों वाले स्कूल से निकल के हम को एजुकेशन में आते, ये चीज बहुत मैटर करती है। कभी को एजुकेशन में नहीं मैंने पढ़ा, है। मैंने कभी मैं गर्ल्स कॉलेज, गर्ल्स स्कूल, वुमेन्स यूनिवर्सिटी में इसलिए तो ये हाल है। अच्छा, ये एक्सपोजर भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लड़कों के साथ पढ़ना, लड़कों के साथ काम करना, इस चीज पे भी आपकी पर्सनैलिटी में बहुत ज्यादा चेंजेस। अब जब मैं स्कूल में थी ना, मुझे ऐसे लगता था कि मैं बहुत कुछ हूँ, मैं तो लड़कों से ऐसे बात कर लूँ, मैं तो ऐसे काम कर लूँ। मैं जब यूनिवर्सिटी में आई ना, मुझे पता चला कि मैं उसके बाद कॉन्फिडेंस इतनी मैं अच्छी हूँ। हाँ, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा जरूरी होती है इस चीज में। तो टीचर्स को ये चीज समझ नहीं आती। टीचर्स को पता नहीं, बुरा लगता है अगर कोई लड़की लड़के से दोस्ती कर ली, उन्हें वो चीज भी बॉदर करती है। एक तो इधर इस चीज पे, ये बिल्कुल सही कह रही, इस चीज पे मुझे अभी भी अफसोस होता है कि मतलब मैं और ये एक टाइम गुजार चुके हैं लड़कों के साथ। मतलब इतना कि हम वर्कशॉप अटेंड करने के लिए हम कराची और इस्लामाबाद जा चुके हैं लड़कों के साथ। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी खासी उम्र है मेरी, मैं नहीं बताऊंगी कितनी, लेकिन अच्छी खासी उम्र है मेरी। इस पॉइंट पे भी आके जब मुझे ये लोग बोलते हैं कि लड़कों से दूर, या वहाँ लड़के हैं, या अगर कोई मुझे ऐसे टॉन्ट मार दे कि मतलब लड़कों वाला कोई भी टॉन्ट मार दे कि ये दोनों आपस में बातें क्यों कर रहे हैं, या ये दोनों साथ क्यों बैठे हैं, मुझे ये चीज बहुत बुरी लगती है। जितना एक्सपोजर हमें हो चुका है, मुझे नहीं लगता कि लड़कों में ऐसी कोई खास चीज है कि उससे हम बात नहीं करनी चाहिए, या उससे बात करना गलत है, या क्या। हमें अपनी लिमिट्स रखना और सामने वाले को लिमिट बताना, हमें सब कुछ आता है। तो उनका दिमाग अभी भी वहीं पे फंसा हुआ है कि नहीं, लड़का लड़की है तो जरूर कुछ करो। वो लड़के जिन्होंने कभी जिंदगी में लड़कियां नहीं देखी, और वो लड़के जिन्होंने कभी जिंदगी में लड़के नहीं देखे ना, उन्हें मुझे ऐसे लगता है कि फ्यूचर में बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। बहुत कुछ। मतलब एक लड़की को ये ही नहीं पता कि सामने वाला लड़का, उसकी इंटेंशंस क्या है, वो चाहता क्या है, वो है कैसा, मतलब इन चीजों से बहुत फर्क पड़ता है। हाँ, मैं कॉन्वेंट स्कूल में थी, बट ये था कि मेरी स्कूल टाइम से बहुत से लड़कों के साथ दोस्ती रही है। मैं वो वाली लड़की हूँ कि मैं लड़कियों के साथ भी दोस्त हूँ, मैं लड़कों के साथ भी। तो मैं इस चीज़ को प्रमोट नहीं कर रही कि आप लोग मेल फ्रेंड्स बनाओ, इतनी कोई खास बात नहीं होती। लड़कों में तंग करते हैं, लड़का दोस्त बनाओ मतलब कि हर दूसरे मैसेज में यार कोई ढूंढ के दो, कोई ढूंढ के दो, यार कोई ढूंढ के दो। तो बहुत बोरिंग चीज़ है। लेकिन मेरी स्कूल टाइम में भी मेल फ्रेंड्स रहे हैं, हम साथ खेलते थे, बहुत ज़्यादा बुली करते थे लड़के। स्कूल टाइम में लड़कों से दोस्ती नहीं करना, बहुत बदतमीज होते हैं, वो बहुत ज़्यादा बुली करते हैं, इमेच्योर होते हैं। उसके बाद जब मैं यूनिवर्सिटी में, अच्छा एकेडमीज, एकेडमीज में भी हम लोग को होते थे, लड़के होते थे, क्लास फेलोज होते थे। वो बहुत डिफरेंट माहौल होता था, क्योंकि वहाँ पे बहुत वही स्ट्रिक्ट वाला माहौल होता था कि लड़कियां आगे लड़के पीछे, या लड़के आगे और लड़कियां सारी पीछे बैठेंगी, कि मतलब कोई इंटरेक्शन हो ही ना। मैं फिर भी दोस्त बनाती थी। मैंने वहाँ पे भी मेरे एकेडमी के फ्रेंड्स भी है, मेरे स्कूल फ्रेंड्स भी है। मतलब मैं जहाँ गई हूँ, मैंने वहाँ लड़के लड़के फ्रेंड्स बनाई है। फिर जब मैं यूनिवर्सिटी में आई, अच्छा अब यूनिवर्सिटी में ये है कि आपको इंटरेक्शन करनी ही है, आपको फ्रेंड्स बनाने ही, आप अकेले नहीं रह सकते। तो इस चीज़ से फिर टीचर्स बहुत ज़्यादा बॉदर होते थे। तो साथ पढ़ेंगे तो साथ नहीं, उन्हें अच्छा नहीं लगता था। फिर ये था कि मैं थोड़ी सी ऐसी होती थी, यूनिवर्सिटी में भी मैं ऐसी होती थी,
कभी दुपट्टा, कभी चादर, मिस कभी ऑक्सफोर्ड। बार खोले, कभी मिस ऑक्सफोर्ड बोलते थे मुझे सब, कभी जीन शर्ट, कभी बलोची पहन ली। तो मतलब मैं मिक्सचर करके जाती थी हमेशा। इस चीज़ पे भी बहुत ज़्यादा जज किया जाता था। और फिर वही बात कि मतलब एक बच्चा लायक है, काबिल है, वो पढ़ रहा है, ठीक है, आप सारा फोकस उसे दे रहे हो। एक बच्चा जिससे इश्यूज हो रहे हैं, वो उसके मार्क्स कम आ रहे हैं। अच्छा, मुझसे आज तक मेरी किसी टीचर ने नहीं पूछा कि मैंने आपके मार्क्स क्यों कम आते हैं, आपकी जीपीए क्यों कम है, आपको क्या मसला है, कभी भी नहीं। ध्यान नहीं दिया। मेरे यूनिवर्सिटी वालों ने कभी बॉदर ही नहीं किया कि एमन का क्यों, मतलब मैं पढ़ती भी थी। मैं कभी एक फ्रेंड के पास जाके पढ़ना, कभी दूसरे के पास जाके पढ़ना, पेपर से पहले सारे वॉइस नोट्स आ जाते थे, वो सुनते थे, पढ़ती थी मैं। अब मुझे मसला है, मुझे याद नहीं रहता मुझे बिल्कुल याद नहीं रहता था। शुरू वाले सेमेस्टर्स में मैंने दिल लगा के पढ़ाई की। आहिस्ता 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 जब मुझे ये चीज़ फील हुई कोई कि- कदर नहीं है कि कोई कदर नहीं है, कोई हेल्प नहीं मिल रही मुझे टीचर्स की तरफ से, कोई बॉदर नहीं हो रहा, तो मैंने छोड़ दी पढ़ाई। मैंने कहा बस सही है, जो होगा होगा। फिर वही होता था, पेपर से एक दिन पहले सारा पढ़ लिया, अच्छा बस जितना आ गया आगे जाके पेपर दे दो और वापस आ जाओ। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा हमेशा से अफेक्ट हुई है, मुझे लगी है कि मतलब मेरी टीचर्स ने कभी, मैं इतनी ज़्यादा इनविजिबल तो नहीं हूँ। टीचर्स ने बिल्कुल ऐसे प्रिटेंड किया जैसे वो आपको जानते ही नहीं है, अच्छे मार्क्स आ रहे, बुरे मार्क्स आ रहे, जैसे भी आ रहे हैं। ब्यूटम अच्छा है थोड़ा सा। मुझे नहीं पता, एक्सपीरियंस नहीं है मेरा बिल्कुल भी। मुझे अपनी यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस है और वहाँ पे मुझे ये चीज़ पता चली कि टीचर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप पास हो रहे हो, आप फेल हो रहे हो। हाँ, टीचर्स को एक चीज़ से फ़र्क है, अटेंडेंस होगी तो आप पेपर में बैठ सकोगे, अटेंडेंस नहीं होगी बेशक आप क्लास में सो जाओ, लेकिन आपकी अटेंडेंस होनी चाहिए। इस चीज में फिर हमारे यूनिवर्सिटी वाले स्ट्रिक्ट थे, या शायद यूनिवर्सिटी नहीं, या हमारे टीचर्स, इतना मैं बोलूंगी कि उनको थोड़ा बहुत ख्याल था इस चीज का। हाँ, हमारी टीचर्स इसका अच्छा, मैंने ये देखा है कि मेल टीचर्स को इतना फर्क नहीं पड़ता, फीमेल को ज्यादा पड़ता है। फीमेल टीचर्स, मेरी फीमेल टीचर, मैं एक यूनिवर्सिटी में 4 साल से पढ़ रही हूँ, मेरा लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, हम बीएस के फर्स्ट बैच हैं। और फिर वही बात, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ कि मैं बिल्कुल ही इनविजिबल रहूँ। हमारी क्लास में कितनी लड़कियाँ थी, 5-6 लड़कियाँ। वो टीचर हर सेमेस्टर में एक एक सब्जेक्ट पढ़ा चुकी है, और मेरे लास्ट सेमेस्टर में मैं उसके ऑफिस जाती हूँ किसी काम के, मुझे कहती है आपका नाम क्या है। ये मेरी फीमेल टीचर ने मेरे साथ स्ट्रेंथ किया। ज्यादा थी? नहीं, कितनी स्ट्रेंथ थी? इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं थी कि कोई गुम हो जाए। तकरीबन 6 लड़कियां और लड़के होंगे कोई 20 या 25। है। हमारी तो स्ट्रेंथ बहुत 14 की 15 की स्ट्रेंथ थी हमारी क्लास में, और हमारे मास कॉम में इतने कोई थे भी नहीं स्टूडेंट्स, लेकिन हम बीएस वाले थे ना। हाँ BS अच्छा, इस चीज से भी बहुत फर्क पड़ता है, स्ट्रेंथ से और उससे कि कौन है कौन नहीं है, इस चीज से भी बहुत फर्क पड़ता है। तो ये एक्सपीरियंस मेरी रही है, इस वजह से मैं बिल्कुल टीचर्स के खिलाफ हूँ, मार्क्स के खिलाफ हूँ, अटेंडेंस के खिलाफ हूँ। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी अटेंडेंस 100% हो, लेकिन आपको कोई चीज़, कोई बॉदर ही। और बच्चों के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि मुझे टीचर वैल्यू दे रहा है या नहीं। हाँ, ये चीज मुझे कभी किसी टीचर ने वैल्यू नहीं दी, इस वजह से मेरी ज़िंदगी में पढ़ाई की कोई वैल्यू नहीं है। एमन की सारी टीचरों सुन लो, सारी ये टीचर्स podcast मेरे आपके साथ लिए बहुत बनाया बुरा जा रहा है। किया है। 2 टीचर्स मेरे साथ, बल्कि सारी यूनिवर्सिटी की सारी टीचर्स हैं मेरे साथ, स्कूल के 2 टीचर्स हैं, मेरा बहुत दिल दुखाया है आप लोगों ने। अच्छा, हमारे दुख में पॉडकास्ट 37 मिनट का चला गया। खैर है, हम कटिंग कर सुन लेंगे ना, सुन लेंगे ना आप लोग। हाँ, कटिंग तो मैं कुछ नहीं करने दूंगी। कट तो हम करेंगे, हम तो कट नहीं करेंगे। होगा, कट नहीं होगा। अच्छा, फिर यूनिवर्सिटी के बाद आता है एक फेज जॉब्स का। एक बात मैं बताऊं जॉब के बारे में, जो हमें जॉब्स देते हैं, आप लोग को चाहिए कि हम बचपन से ही एक्सपीरियंस लेके पैदा हो जाए, जो कि हम नहीं कर सकते। एक जॉब इंटरव्यू में जब आप जाते हो, जब आप उसको सीवी दिखाते हो और उसमें एक्सपीरियंस नहीं होता, तो वो कहते हैं कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो भाईजान या बहन जी, हम एक्सपीरियंस कहाँ से लेकर आएंगे अगर हमें कोई जॉब ही नहीं देगा? एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए भी हमें जॉब चाहिए होता है, और हमें लोग जॉब नहीं देते क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। टेक अ नोटिस। जॉब ही नहीं करो, छोड़ दो, जॉब मत करो, बिजनेस करो, फ्रीलांसिंग की तरफ जाओ। अच्छा, मेरे साथ ना 2 बहुत फनी वाकयात हुए हैं जॉब के हवाले से। एक तो जैसे मेरी यूनिवर्सिटी ख़त्म हुई, मैं गई लाहौर। मैं लाहौर की, उनका यार
बलूचिस्तान से मैं निकल गई हूँ, मैं लाहौर जा रही मुझे हूँ। छोड़ के गई थी। लाहौर के पढ़े लिखे लोग होंगे, क्या बात होगी, मजा आएगा। मुझे फील हुआ था कि मे बी मुझे वहां जाके एक्सपोजर मिले, लेकिन मुझे वहां जाके सरदर्द हुआ। यू नो व्हाई? अब मैं ऐसी लड़की हूँ ना, मेरी जिंदगी में कोई भी मसला हो, मेरी जिंदगी बर्बाद हो, मैं रात को 10 दफा रू, लेकिन मैं जब किसी के सामने नहीं मिली मैं ये लाख बच्ची है। मतलब मैं हमेशा ऐसी रहती हूँ। और अब मतलब आप शक्ल से भी इस तरह से बच्चे बच्चे वाले लगते हो, आपकी आवाज़ भी ऐसी। अच्छा, मेरी कुछ ऐसी बातें हैं कि मैं हूँ इमेच्योर। मतलब ये चीज़ मैं मानती हूँ कि सामने वाला मुझसे कोई बात करे तो मैं सीरियस होकर जवाब नहीं दे सकती। मुझे कोई बोले एमन काम कैसे जा रहे हैं, मैं बोलती हूँ सर हो रहा तो ये मेरी आदत है। बट मैंने ये चीज़ लाहौर वाले जॉब में एक्सपीरियंस की कि जो वहाँ के मैनेजर्स थे वो इस चीज़ से भी बॉदर होते थे, हंसने से, ज़्यादा बात करने से, क्वेश्चन करने से। और आप अगर कोई अपना इशू बताते थे, मतलब मुझसे कोई पूछे कि काम क्यों नहीं हो रहा और मैं उन्हें बता रही हूँ कि मेरा काम इस रीज़न से हो रहा है, तो वो इस बात पे बॉदर होते थे कि मुझे जवाब क्यों दे रही हो। तो मैंने जब ये चीज़ देखी, मैंने कहा ये तो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी को मिला के एक नई चीज़ आ गई कि पहले टीचर्स का अलग एक मसला होता है, फिर फ्रेंड्स का अलग मसला होता है, फिर मार्क्स के अलग मसले होते हैं, और फिर जब आप जॉब वाली जगह पे हो तो वहाँ पे अलग ही मसले होते हैं, कुछ अलग ही अलग होता है। अच्छा, इस हवाले से अगर जॉब के देखा जाए, जहाँ पे मैंने पहले जॉब की वो तो मेरा बहुत बुरा एक्सपीरियंस था, मैं नाम नहीं बताऊंगी कहाँ पे, लेकिन मेरा जो मेरा सेकंड एक्सपीरियंस था वहाँ पे हमारे जो वो थे प्रिंसिपल थे, या हम उनको असिस्टेंट डायरेक्टर बोलते थे, सर इरफान नाम है उनका। इस चीज में अच्छा, तारीफ में नाम लिया जा रहा है तो अच्छी बात है ना। इस चीज में मैंने उनको एक बेहतरीन बंदा पाया है। मतलब वो जितना फीमेल्स को समझते हैं, इश्यूज को समझते हैं। स्पॉन्सर मैं एक दिन लेकर आऊंगी उनको पॉडकास्ट पे इस चीज में मैं उस पूरे 1 साल में बहुत रिलैक्स रही जॉब करने के। मतलब वो इतने अच्छे थे कि अगर मैं उनको जाके बोलती थी कि सर मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे हाफ लीव चाहिए, तो वो जाने देते थे। मुझे ऐसा कभी उन्होंने नहीं किया कि किसी गलत चीज पे उन्होंने मेरी सैलरी काटी हो, या वो ना दे, या रूडली बात करे, या बदतमीजी करे। जबकि मोस्टली जो स्कूल का होता है वो यही होता है कि वो रूडली बात करते हैं, वो स्टाफ के साथ ज्यादा फ्री नहीं होते, स्टाफ बुरा होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ मैंने जॉब की थी वो एक जबरदस्त स्टाफ मुझे मिला था। अभी भी जहाँ काम कर रही हूँ वहाँ का स्टाफ अच्छा है। फिर मैं नाम नहीं बताऊंगी, मैं स्कूल के नाम नहीं बताऊंगी लेकिन हाँ, इस बंदे की मैं बात जरूर करूंगी क्योंकि स्टिल वो बहुत सारी चीजों में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। अच्छा, एक चीज नोट की है, मेरे बहुत बैड एक्सपीरियंस है तो तुम्हारे अच्छे एक्सपीरियंसेस है। लेकिन मैं बताऊं, मेरे लाइफ के साथ, मेरे दोस्तों के साथ, मेरे लोगों के साथ घटिया तरीन एक्सपीरियंसेस है, घटिया तरीन। हाँ, मेरे भी। और मेरा एक और इशू ये है कि क्योंकि मेरी एक बहुत ही ज्यादा मेमोरी लॉस हो चुकी है, मैं गजनी बन चुकी हूँ, इसी वजह से मुझे कुछ अच्छी चीजें और कुछ बुरी चीजें याद है। तो मैं अपने लाइफ का एक्सपीरियंस, मतलब मुझे इतना याद नहीं। अगर मेरे साथ स्कूल में बहुत बुरा हुआ हो तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि मैं स्कूल नहीं जाना चाहती, लेकिन मुझे मेरा एक्सपीरियंस नहीं याद, मुझे नहीं याद। मुझे ये भी याद है कि मेरी 5th क्लास की मैथ्स वाली टीचर ने मुझे मारा था क्योंकि मुझे टेबल्स नहीं आते थे। मुझे ये पता था कि हमारी एक मिस होती थी, वो उनकी आदत ये होती थी कि अगर वो एक बच्चे को मार रही है फिर वो सबको मारती थी। हाँ, मतलब उसको, मतलब सब थोड़ी शोर करे, मतलब अगर उसको एक बार गुस्सा आ गया था बस वो क्या करती थी कि ये बात मुझे मेरी बहन ने बताई थी, तो मैं बहुत डरती थी इस चीज से। एक दिन क्लास शोर करी थी। अच्छा, मैं भी ऐसी थी कि मैं बचपन में बहुत बातूनी थी, लेकिन मैं बड़े होकर इतनी बातें नहीं करती थी। तो उनको एक दिन गुस्सा आया क्लास के ऊपर, वो खिड़कियां दरवाजे सारी बंद करके सब बच्चों को जो है ना खड़ा करवा के और सबके मुंह पे थप्पड़ मार रही थी। अब जो शोर कर रहे थे वो उनको खाली थप्पड़ मार रही थी, जो खामोश बैठे थे उनको सॉरी के साथ थप्पड़ मार रही थी। सॉरी बेटा ड्रज, सॉरी बेटा ड्रज। तो इस चीज पे मुझे याद है। अच्छा, एक मुझे मेरी फ्रेंड याद है 6th क्लास की, मेरे ख्याल से वो मेरे साथ 5th की 4th क्लास में मेरी फ्रेंड बनी थी, मोमिना उसका नाम था।
यार वो बंदी मुझसे गुम गई है, अगर किसी को मिल जाए तो उसको मुझसे कांटेक्ट करे, क्योंकि हमारी बहुत अच्छी वो सिंगर बन गई है। मैं उचिया लेकिन वो बंदी मुझसे गुम हो चुकी है। तो अगर किसी को भी उसको पता चले, पता है मैंने अपने उसके नाम की आईडी सर्च करके मैंने पूछा कि यार मैं उस बंदी को ढूंढ रही हूँ, तुम तो अभी क्या प्यार के दोस्त। पता नहीं मेरे जहन में फंस गई, मेरी इज्जत थी उसको वापस ढूंढने के लिए, वो मुझे मिली नहीं, और पता नहीं मुझे अपने कॉन्वेंट के फ्रेंड्स भी नहीं याद जैसी जाने दिया मैं उसको बाहों में। लेकिन मेरी बहुत अच्छी वो मेरा बॉयफ्रेंड भी था स्कूल के टाइमिंग का, और मेरी फ्रेंड भी थी, बड़ा मजा आता था कसम से। हाँ फेल हो जाए लोग जाके प्रिंसिपल के सामने खड़े हो जाए, हरकतें नहीं करते, लेकिन लड़की ऐसी दोस्त ना हरकतें बनाए। नहीं कि बॉयफ्रेंड्स नहीं बनाए हम। ठीक है ना, हम लड़कियों स्कूल में ना क्या हमने कर कभी सकते हैं, लड़कियों को बॉयफ्रेंड्स तो हमें बॉयज नहीं मिल रहे थे ना। टाइम में हमने लड़कों को भी बॉयफ्रेंड्स नहीं बनाए। हमें पास बॉयज नहीं थे, तो हम लड़कियों के साथ इतना अटैच हो गए थे कि लोग उसको बॉयफ्रेंड समझते। उसकी हरकतें थोड़ी बॉयफ्रेंड वाली थी। शर्म करो थोड़ा। Cousins love, नो वी डोंट प्रमोट दिस काइंड ऑफ लव्स। हाँ तो लड़ाई हो गई हमारी। मैं बात कर रही थी कि ऑफिसेज एंड स्कूल्स एंड व्हाटएवर। तो मुझे किसी ने कहा चीपनेस और फन ऐसा नहीं करता, कुछ सीरियस तो हम सीरियस इंटेलेक्चुअल किसने कहा? डिस्कशन। तो वो इंटेलेक्चुअल One हम of उसी के my साथ cute करेंगे, follower. उसी के साथ करेंगे हम। फिलहाल मेरा मूड नहीं इंटेलेक्चुअल। मैंने नहीं बोला, किसने बोला? तो उसे बुलाएंगे फिर हम थोड़ा इंटेलेक्चुअल हो जाएंगे। हाँ अभी प्रमोशन यहाँ पे सर इरफान के ऊपर हो रहा था, अभी नहीं हो रहा। मैं नाम तो नहीं लिया, मैंने तो नहीं कहा मैं किसी हाँ बारे पूरे में बात प्रोग्राम कर में रही हूँ। लेकर आ रहे तब किसी को पता नहीं चल रहा है। अच्छा है, तो अभी बात यह है कि हम कोई भी सिचुएशन का हल नहीं निकाल सकते हम अकेले मिलके, क्योंकि एक पूरा सिस्टम चल रहा है। सदियों से यही सिस्टम चलता आ रहा है। जैसे कि लोग कहते हैं कि अब हमारी टीचर्स की वो जहनियत या वो माइंडसेट नहीं रहा कि वो खुद को चेंज करे। लोग चेंज एक्सेप्ट नहीं कर सकते इस पॉइंट पे आके, स्पेशली कोयटा के लोग। तो मैं ये कहती हूँ कि जो भी हमारे बूढ़े एज के टीचर्स है या मैनेजर्स है या प्रिंसिपल्स हैं, उनसे अभी कोई गिला नहीं है। बट जितने भी यंगस्टर्स आ रहे हैं ना, उनसे ये एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप किसी बड़े पोस्ट में, स्पेशली छोटे पोस्ट वालों से कोई गिला नहीं क्योंकि वो खुद स्ट्रगल कर रहे होते हैं। जो बड़े पोस्ट पे मैनेजर्स, लेक्चरर्स, टीचर्स, प्रिंसिपल्स, ये लोग जितने भी हैं ना, वो खुद पे थोड़ा सा एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है, एक फेस होता है जिसे लोग देख के कहे कि यार मैं इससे शेयर कर सकती हूँ, मैं इसके पास जा सकती हूँ। तो ये मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगी कि अगर आप किसी बड़े पोस्ट पे हो, बेशक आप एक लिमिट रखो, आप ज़्यादा फ्रैंक ना हो, आप ज़्यादा बातें नहीं करो, बट अंडरस्टैंडिंग बन जाए, अवेलेबल रहे, अंडरस्टैंड करे। अगर बीच महफिल में भी कोई आपको ये बोले ना कि सर मुझसे काम इस रीज़न से नहीं हो रहा, तो ऑफेंड ना हो आप उससे। आप मैनेजर हो, दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपके जितने भी अंडर लोग काम कर रहे हैं उनका काम अच्छा हो रहा है भी तो आपकी वजह से, अगर बुरा हो रहा है तो भी आपकी वजह से है। आपको मैनेजर बनाया है क्योंकि आप मैनेज कर सको, ये आपका काम है। सर मुझसे काम नहीं हो रहा, दिस इज योर ड्यूटी कि आप फिगर करो कि मुझसे काम क्यों नहीं हो रहा। तो एक ये चीज़ मैं सजेस्ट करूँगी। एंड सेकेंडली, जो जॉब इंटरव्यूज़ होते हैं, ये चीज़ मैं कहूँगी कि प्लीज़ जॉब इंटरव्यूज़ को सीरियसली ले, क्योंकि मैंने अभी तक जितने भी जॉब्स इंटरव्यू लिए हैं ना, वो एक कॉमेडी शो से कम नहीं था। मुझे ये फील नहीं होता कि मुझे जॉब इंटरव्यू में बुला के ये लोग वाकई ये चीज़ देखते हैं कि मुझे काम आता है या नहीं आता। वो लोग, मतलब मैं जॉब इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ और वहाँ पे मुझे पूछा जाता है कि देखिए आप, ये भी तो हो सकता था कि ये कॉल फेक होता, लेकिन फिर भी आप आ गई। मुझसे सीरियसली ये बात जॉब इंटरव्यू में कही गई है। हर शहर की एक खराबी होती है। अब हम कहीं और नहीं रहते तो हमें वहाँ की खराबियां नहीं पता, हम जहाँ रहते हैं हम वही की खराबियां। हाँ यहाँ पे बहुत सारी पॉजिटिव चीजें हैं जो कि शायद हमने बोली है, डिस्कस की है। क्या पॉजिटिविटी? जैसे कि इसकी बैड मैं ये चीज नहीं मानूंगी। देखिए हम कोयटा में रहते हैं, कोयटा वाकई एज अ लैंड बहुत प्यारी जगह है। यहाँ पे जितने पहाड़ है, कोयटा का मौसम, कोयटा का पानी, ये सब कुछ, ये नेचुरल चीज़ें कोयटा में है। बट टू बी रियली ऑनेस्ट, अगर कोयटा में मेरा घर नहीं होता, मेरे माँ बाप यहाँ पे ना रहते, मैं यहाँ की पैदावार ना होती, तो मैं कोयटा में एक सेकंड सांस भी नहीं ले सकती थी। कोयटा के लोग बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है,
कोयटा की आवाम बहुत ज्यादा टॉक्सिक है। आप कोयटा में बाहर आराम हम से मतलब एंजॉय नहीं कोयटा कर की बुराई सकते। नहीं करे, मैं यही समझा रही हूँ कि हम यहाँ के कोयटा रहने के की लोग, बात कर रही हाँ। हूँ कि यहाँ के लोगों में मसला है, और जो भी है कोयटा इस टाइम है वो यहाँ के लोगों की हम लोग बात करें। और ऐसा नहीं है कि सब लोग इसमें आते हैं, जैसे मैंने बोला कि मेरे ऐसे ऐसे लोगों के साथ एक्सपीरियंस थे जो कि अच्छे थे, इसके उन लोगों के साथ बुरे एक्सपीरियंस थे, तो दोनों तरीके के लोग रह रहे हैं। तो But हो सकता है overall- कल तक लोग ये बोल रहे हो कि हाँ नमक क्या बोलते हैं वो, नमक हराम। हाँ ये लोग ये है नहीं, और नमक ये हराम की है। बात नहीं है। देखो, हम कोयटा में रह रहे हैं, कोयटा के लोग दोस्ती में बहुत अच्छे हैं, रिश्तेदारी में बहुत अच्छे हैं, मेहमान नवाज, ये सब कुछ ठीक है। एज अ गर्ल, एज अ वर्किंग वुमेन, एज अ स्टूडेंट, एज अ बाहर घूमने वाली किसी भी लड़की, फील्ड के हवाले से अच्छा नहीं है। बाहर घूमने के लिए भी मैं ये कहती हूँ कि हाँ। कोयटा में एक माइंडसेट है, लड़की बाहर जा रही है तो ये बुरी है, हम उसे घूरेंगे, हम उसके पीछे बात करेंगे, हाँ, हम ये उसके चीज कैरेक्टर के बहुत पीछे ज्यादा बात है। करेंगे। तो इस लिहाज से मैं कभी प्रमोट नहीं करूंगी कोयटा को। इस्लामाबाद, मैं एक शूट के लिए मैं इस्लामाबाद गई थी, मेरी जो सबसे रिलैक्सेशन वहां इस्लामाबाद में थी वो ये था कि मैं वहां किसी भी हालत में जा रही थी, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा था, दुपट्टा था नहीं था, सर पे था, मैं जीन्स पहन रही हूँ, मैं कुछ भी पहन रही हूँ। ये मतलब नहीं है कि मैं ऐसी ड्रेसिंग करूंगी तो लोग मुझे देखेंगे या मैं लोगों को इनवाइट करूँ मुझे देखने के लिए। मैं आपको एक माइंडसेट बता रही हूँ कि मैंने वो सेम कपड़े मैंने वहां पहने तो मुझे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि लोग देख ही नहीं रहे थे, किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा था इस चीज का। लेकिन अगर सेम ड्रेसिंग मैं यहाँ करूंगी, मैं जीन्स में बाहर जाऊंगी या मैं बगैर दुपट्टे की मैं जाऊंगी बाहर, तो लोग घूरेंगे। जो बुरके में होते हैं, अबाया पहना होता है, उन्होंने यहाँ तक अपना मुंह छुपाया होता है, उनको भी घूरा जाता और है। ये चीज मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि जब मैं अकेडमी में, जब मैं सेकंड ईयर के बाद अकेडमी जाने लगी, तो वो भाई एक शौक होता है मेरा कि मैं कभी भी बदल सकती हूँ, तो मैंने अबाया पहना और मैंने मुंह छुपाना स्टार्ट किया। इवन उस हालत में भी मुझे रोड पे आवाज दिए गए हैं, मुझे numbers लड़कों ने कहीं भी हरेस किया है, मेरे पीछे बातें की है, मेरे अबाया को लेके पूरी एक स्टोरी बनाई गई कि ये तो इस वजह से अबाया करती है। इवन तो मेरी जब सिस्टर इस्लामाबाद से आती तो वो मुझे बोलती कि ये लोग इतना घूर क्यों रहे हैं मुझे, ये हाँ, और क्यों ये चीज इतना देख बहुत रहे हैं? ज्यादा फील होता है कि कराची यहाँ वाले के लोग आके घूरते बोलते हैं। हैं, ये लोग खाली बस यही पूछते हैं कि यार तुम लोग के मर्द इतना घूरते क्यों है, हाँ। मतलब क्यों इतना कर रहे हैं? तो उनको क्या पता है कि क्यों इतना घूरते हैं। और कोई रीजन भी नहीं है घूरने के, मतलब आप क्यों देख रहे हो? एक घूरना होता है जो मैं मानती हूँ, आपको कोई अट्रैक्ट हो जाए, आपको पसंद आ जाए, आप घूरते रहो, आप घूर रहे हो, आप बुरा भी बोल रहे हो, ये कौन सा घूरना है? एक मुझे ये बहुत बुरा लगता है जो साइड से, मैं एक बाजार की चीज बताऊं, हमारा कोयटा इतना सा है और मेरे ख्याल से हर कोई जो है ना मॉल्स में शॉपिंग नहीं करता, स्पेशली मैं जो है ना हर चीज मॉल से लेने वाली बंदी नहीं हूँ। मैं वो हूँ कि मैं अपने कपड़े खुद खरीद के खुद डिजाइन करके और उनको बनवाती हूँ। तो इसलिए मुझे बाजार जो छोटे छोटे बाजार है मुझे वहां विजिट करने पड़ते हैं। छोटे बाजार मतलब मॉल नहीं विजिट करती हूँ, मैं ऐसे बाजारों में लोकल जाके, बाजार। हाँ वहां पे विजिट करती हूँ। और उसमें सबसे बुरी चीज जो मुझे लगती है वो ये है कि रास्ते से गुजरते हुए किसी को ऐसे हाथ लगाना, वैसे बैग पे हाथ लगाना, ये सबसे ज्यादा गंदी आदत है जो कि मैंने कराची में एक्सपीरियंस नहीं किया, मैंने इस्लामाबाद में ये चीज एक्सपीरियंस नहीं की, मैंने यहाँ ये चीज एक्सपीरियंस की। मैं पहले ये चीज, मुझे इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं रोड के बीच में खड़ी होकर मैं लड़ती, लेकिन अब ये चीज इतनी ज्यादा हो गई कि मैं रोड पे खड़े होकर मैं लड़ती हूँ। जितनी बार भी मेरे साथ हुआ है, मैं ये रोड पे खड़े होकर मैं उस बंदे को सुनाती हूँ या धक्का मारती हूँ या मैं खड़े होकर पूछती हूँ कि ये कौन सी हरकत थी जो तुमने की है। तो यहाँ पे ये चीज बहुत ज्यादा है। वर्क प्लेस हरेसमेंट बहुत ज़्यादा है और इसके बारे में कोई बात भी नहीं करता, क्योंकि लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा डरते हैं लोगों से। तो हरेसमेंट इतना ज़्यादा बंदा देख लेता है ना कि फिर वो जो वुमेन एम्पावरमेंट वाले होते हैं ना कि औरतों घर से निकलो, काम करो, तो दिल भी नहीं करता कि उस चीज़ को प्रमोट करे, क्योंकि हमें पता है कि बाहर की दुनिया कैसी है। एक लड़की जो घर पे बैठी है, उसका बाप कमा के दे रहा है या भाई कमा के दे रहा है या शौहर कमा के दे रहा है या वो फ्रीलांस काम कर रही, घर बैठे कमा रही है ना, मैं कहती हूँ वो बहुत अच्छी है उस औरत के मुकाबले जो बेचारी हर सुबह बाहर जाती है, 1000 किस्म के नजरे उस पे होते हैं। मतलब दिल भी नहीं करता कि किसी लड़की को इंकरेज करे कि यार आप भी आओ यहाँ पे काम करो, बिकॉज बहुत माहौल खराब है यहाँ का। आप बाहर जा रहे हो, मर्दों का एक ही माइंडसेट है, बाहर निकलिए तो हमारी है। उन्हें ये चीज नहीं है कि ये बाहर निकल रही है तो इस पे भी महंगाई है, इसने भी आटा खरीदना है, इसने भी चीनी खरीदनी है, इसने भी दाल चावल खाने हैं। ये चीज वो लोग सोचते नहीं, बस औरत है घर से बाहर निकल रही है तो हमारी प्रॉब्लम। मर्दों का एक और भी बहुत मैंने सुना है कुछ मर्दों को ये बोलते हुए कि अगर इसको अपनी इज्जत की इतनी ही परवाह है तो घर से निकली ही क्यों।
मतलब एक पल को भी वो ये लोग ये नहीं सोचते हैं कि यार अगर वो निकली है तो हो सकता है उसकी कोई बहुत मजबूरी हो कि वो मजबूरी निकली होती है, है, बहुत वरना ज्यादा मस्ती से मजबूरी तो वो होती है। निकली नहीं होगी। और जाहिर सी बात है जो भी जॉब करते हैं जिंदगी में कोई ना कोई मजबूरी होती ही है जो जॉब करते हैं। और मैं बहुत एक मजे का फैक्ट बताऊं, शायद कुछ लड़कियां मुझसे यहाँ पे डिसएग्री करें, लेकिन ये चीज वो लोग खुद एक्सेप्ट नहीं करते। औरत की अल्लाह ने ऐसी फितरत बनाई है ना कि वो खुद चाहती है कि उसे कोई कमा के दे, वो घर संभाले, वो एंजॉय करे हाँ। और उसे कोई कमा के दे। तो जो औरतें जॉब्स कर रही है और वो जॉब्स किए जा रहे हैं, काफी साल हो गए हैं, तो वो मस्ती में जॉब नहीं कर रही, हाँ, वो मस्ती उनकी में ज़रूरत होती है। तो जो भी लड़कियां अब अगर मुझे लिया जाए तो मैं एक जगह जॉब करूंगी, फिर मैं वो छोड़ दूंगी, दूसरी जगह जॉब करूंगी, फिर मैं वो छोड़ दूंगी, फिर मैं घर बैठ जाऊंगी, उसके बाद फिर मेरा दिल करेगा मैं बोर हो रही हूँ तो मैं जॉब करती हूँ। एक ये कैटेगरी होती है और एक वो कैटेगरी होती है जो जॉब किए जा रहे होते हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, वो 4 5 6 सालों से जॉब कर रहे। तो आप उन औरतों को तो उस नज़र से ना देखो ना कि इसको क्या ये तो मतलब औरत को है, भी मत देखो। मतलब देखना तो इन्हें है ना। मतलब किसी औरत को भी नहीं देखो। देखना तो उन्हें है ना, लेकिन एक कैटेगरी होती है कि आप अगर करना भी है तो यार मतलब उस औरत के साथ ना करो जो लोग मजबूर यहाँ है। पे मजबूरी का फायदा उठाते अब देखो मुझे कोई हरेस करे किसी ऑफिस में ना, मैं मुंह पे थप्पड़ मार के वो ऑफिस छोड़ दूँ। मैं छोड़ दूंगी, मुझे फर्क भी नहीं पड़ेगा, तो कोई जॉब नहीं। क्योंकि इन दी एंड मुझे पता है कि माय फादर इज हियर टू सपोर्ट मी। बट अगर मैं 5 साल से उस ऑफिस में पक रही हूँ, मैं बातें सुन रही हूँ और वहां पे मुझे कोई हरेस करे, मैं तो रोने लग जाऊंगी। मैंने अभी तक ये नहीं एक्सपीरियंस किया, शुक्र है वर्क प्लेस हरेसमेंट नहीं, क्योंकि अभी तक मैंने किसी प्रॉपर ऑफिस में जॉब किया ही नहीं है, फ्रीलांस काम कर रही हूँ मैं, बहुत अच्छा है। मैं लड़कियों को मैं ये चीज़ कहूँगी, या तो अपना बिजनेस स्टार्ट करें, फ्रीलांस काम करें, काम ही ना करें मर्दों के नीचे, ज़रूरत ही नहीं। शादी कर ले, शादी भी तब करे जब वो खुद रेडी हो, शादी भी ऐसे ना करे मतलब पूरी ज़िंदगी शादी पे डिपेंड ना करे, क्योंकि एक और चीज़ मैंने ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किया, जब तक लड़की स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट ना हो ना, लड़का इंसान नहीं बनता। पहले इंडिपेंडेंट बनना, फिर इंसान के बच्चे को ढूंढना, इससे अच्छा मर जाता। सुकून सिर्फ कब्र में है। अगर कोई मुझे जहर पिला के खिला के मारना चाहता है तो मैं बता दूं, खुली ऑफर है, मैं उनको ऊपर जाके बख्श दूंगी। हाँ, और जहर खिला के मार के इसका फोन सिर्फ मुझे दे देना। मैं अपना मरना पोस्टपोन कर दिया। मुझे अभी नहीं मरना। तो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है, बहुत लंबा हो गया हमारा पॉडकास्ट। वो बात से बात नहीं कर रही है तो टॉपिक ही आउट हो गया है। इन दी एंड मैं फिर ये बोलूँगी कि आई एम नॉट द पर्सन जो कि चेंजेस लाए, ये चेंज नहीं ला सकती, क्योंकि हम खुद स्ट्रगलिंग फेज में हैं। हाँ, कभी ज़िंदगी में अल्लाह ने नसीब में लिखा हो, अगर मौका मिले, मैं उस पोस्ट पे आ गई कि मैं वहाँ पे सीनियर होंगी और मेरे पास कोई जूनियर होगा, तो वो जूनियर खुद बताएगा कि मैंने उसे कैसे ट्रीट किया है। बाकी फ्रॉम माय साइड मेरे जितने भी सीनियर्स रहे हैं, बहुत ज़्यादा गिला है मुझे। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम स्क्रीन पे कर भी नहीं सकते, बहुत ऐसे नाम है जो हम ले भी नहीं सकते। जो ले चुके हैं, नहीं लिया हमने किसी का भी नाम, लेकिन वो समझ चुके हैं। हाँ, वो समझ चुके हैं। अब मैं डालूंगी कॉन्वेंट के पेज पे। हाँ, डाल दो। अभी तक वो टीचर्स पॉलिटिशियन वाली टीचर घर पे आके मुझे मार दी। ये तो गई, अगले पॉडकास्ट में सिर्फ मैं आपको मिलूंगी। ऐसे कितना ज्यादा रिस्क लेती है ना, मेरी ये बहुत बुरी आदत है, या तो मैं बात नहीं करती और जब मैं करती हूँ तो मैं मुंह फाड़ के करती हूँ। तो ये एक बहुत बुरी आदत मेरे अंदर है। हम कोशिश करेंगे कि हम चीज़ों को क्यों रख के सेंसर, हम किससे डरते हैं? डरते तो नहीं है, लेकिन हम क्यों क्यों करें? हम वही काम नहीं करेंगे जो लोग करते हैं, तो फिर उनमें और हम में क्या फर्क? लेकिन हम कर तो नहीं, हम तो बोल रहे हैं कि ऐसे हुआ, आपको नहीं करना चाहिए। इन फ्यूचर आप ये चीज़ मेरे साथ हुआ है, आप किसी और के साथ ना करें।
बाय द वे गाइज, इट वॉज रियली नाइस टॉकिंग टू यू गाइज। आप लोग हमें बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हो, क्या बोलते हो। ये हमारा सेकंड पॉडकास्ट है, तो हम खुद से मशवरे नहीं दे रहे, हम सिर्फ बातें करें यहाँ वहाँ की स्टोरीज। मशवरे तब होंगे जब आप लोग कमेंट्स में हमें बताओगे कि कौन सी बात का क्या हल निकल सकता है, या आप लोग इस बारे में क्या सोचोगे, तो फिर हम वो अपने पॉडकास्ट में इंक्लूड करते जाएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग कजन्स टेल। बाय।